अस्सलाम वालेकुम। महमूद अजीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुश आमदीद। ये 2000 इन्वर्टर लगे हुए हैं और बहुत से दोस्त बोलते हैं कि उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस बताएं। तो ये एक अदर डिजिटल टाइमर डिवाइस है, प्रोग्रामेबल है और मैं इसकी सारी सेटिंग और तरीकाकार, इसके कनेक्शन, वायरिंग सारा कुछ आपको समझाता हूँ। ये जो टाइमर लगा हुआ है ये इस इन्वर्टर के साथ लगा हुआ है। इसने वापडा मौजूद है लेकिन उसको कट ऑफ किया हुआ है। इस इन्वर्टर की वापडा यानी कि इस टाइमर ने बंद की हुई है। इसके साथ ये एक रिले भी लगी हुई है 120 या 25 एम्पेयर की। 120 एम्पेयर की ये रिले लगी हुई है और इसके साथ ये काम करती है, ठीक है। और ये वाला जो इन्वर्टर है इसकी वापडा को इसने कट ऑफ करवाया हुआ है। वापडा मौजूद है, 225 वोल्ट मौजूद है, लेकिन इस वाईफाई थॉमसन के ब्रेकर ने इसकी जो वापडा है उसको बंद करवा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापडा का कोई साइन नहीं है और बैटरी के ऊपर लोड है 0.5 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि 0 वाट का लोड है। और ये वाला इन्वर्टर जो है 26 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग करवा रहा है लिथियम बैटरी को और 53.5 वोल्ट पे बैटरी है हमारी। ये लिथियम बैटरी लगी हुई है 27.7 एम्पेयर से 27.5 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है 53.9 वोल्ट इस बैटरी के हैं। और ये 10 किलोवाट का एक बैकअप लगा हुआ है यहाँ पे और इस टाइम एसी चल रहा है और 6 एम्पेयर्स का लोड है पूरे घर का इस टाइम और एसी का भी टोटल कुल मिला के। क्योंकि अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में आपको पता है एम्पेयर जो हैं काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाते हैं। पहले जो एसी था वो 10, 11, 12 एम्पेयर पे चल रहा होता था। इस टाइम पे भी इतनी गर्मी होती थी, रात का टाइम है ये। और आजकल एम्पेयर बहुत डाउन हो चुके हैं। अच्छा, ये वाला जो ब्रेकर है थॉमसन का वाईफाई ऑपरेटेड, ये मोबाइल ऐप के साथ कंट्रोल होता है। इसमें हर तरह का टाइमर लग जाता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑन और ऑफ टाइम आप मोबाइल ऐप के थ्रू लगा सकते हैं। और इसकी वापडा को इस थॉमसन वाईफाई ने बंद करवा रखा है। और ये जो ब्रेकर है ये तकरीबन 63 एम्पेयर का है, 80 एम्पेयर ऊपर लिखा हुआ होता है इस पे। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है जी इसकी पावर, यहाँ से पावर इन लेता है और यहाँ से लोड, यानी ये आउटपुट है इसकी और ये एल फेज है यहाँ पे और ये न्यूट्रल है। यहाँ से वापडा की फेज और न्यूट्रल इसके अंदर जा रही है और इधर से निकल रही है, लोड में जा रही है। लोड क्या है, इस ब्रेकर में गई, इसमें से होके इस इन्वर्टर में चली गई। तो इसको इसने कंट्रोल करवाना है। जबकि ये वाली जो वापडा है ये इस इन्वर्टर की, ये जो वापडा है ये बंद है और ये इसने बंद करवा रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड लाइट चल रही है, इसका मतलब पीछे से वापडा जो आ रही है वो मौजूद है। और प्रोग्रामेबल जो डिजिटल टाइमर है थॉमसन का 30 एम्पेयर का। अच्छा, ये नए मॉडल का है, ये इसने कंट्रोल करवा रखा है, इसको बंद कर किया हुआ है। इधर जो है इसकी इनपुट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट है, यहाँ फेज है, यहाँ न्यूट्रल है। इनपुट का जो मेन आपकी वापडा इन हो रही है वो यहाँ पे आ गई। और ये है नए मॉडल का 30 एम्पेयर का। अब इसको लगाने के हैं कई तरीके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पुराना मॉडल था वो 16 एम्पेयर का था, उसमें 3 पॉइंट होते थे यहाँ पे, 1, 2, 3 वो रिले की तरह होते थे और एनसी और ये पॉइंट जो रिले के होते हैं वही थे। और इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है कि इधर से आप वापडा इनपुट दें और इधर से आउटपुट निकालें और इधर से प्रोटेक्शन के थ्रू इस इन्वर्टर की वापडा इनपुट में एसी इनपुट में दे दें। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी इन, ठीक है। यहाँ से ये एसी इन है, यहाँ पे वापडा इसके अंदर चली जाए। एक तो तरीकाकार ये है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तफसील के साथ। क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे हैवी लोड के ऊपर तो फिर ये टाइमर जो है ये जल सकता है। ऊपर आप सोच रहे होंगे 30 एम्पेयर लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो है कुछ भी हो सकता है। 30 एम्पेयर लिखा हुआ है तो मेरा जो मानना है वो ये है कि 10 से 15 एम्पेयर, बस इससे ज्यादा आपने लोड नहीं डालना, अदरवाइज ये टाइमर आपका खराब हो सकता है। और ये टाइमर जो है हमारे पास अवेलेबल है इस टाइप के, और मार्केट में इस टाइम जो इसकी प्राइस है 2400 से 2500 के इन बिटवीन है। ये आपको मिल जाएगा टीसीएस के थ्रू, ओवरऑल पाकिस्तान में हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो इसके बटन हैं ये टाइम लगाने का सारा तरीकाकार को समझाता हूँ। एक तो तरीका मैंने ये बताया कि ये रिले आप ना लगाएं, इसकी इनपुट लें
वावड़ा इधर लगाएं, इधर से वावड़ा निकालें और इसमें दें। दूसरा तरीका ये है जो मैंने लगाया हुआ है, वो इधर से वावड़ा इन की, इधर से आउट की। ये जो आउट निकल रही है, ये देखें, ये ब्लैक और ग्रीन वायर्स हैं। ये ब्लैक वायर जो है ये रिले है, रिले की ये कॉइल है इस जगह पे ब्लैक कलर की। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये रिले की, ये रिले की कॉइल है, काले रंग की गोल सी कॉइल है, आपको नजर आ रही होनी है। और यहाँ पे कॉइल के पॉइंट है, ये छोटे छोटे ब्लैक वायर इधर लगी है, और इस साइड पे अगर इसकी जगह बनाए थोड़ी सी तो ग्रीन वायर भी लगी हुई है, वो लगी हुई है। ठीक है, तो ये कॉइल को ट्रिगर करवाती है सिर्फ। जस्ट इसके ऊपर इस कॉइल का लोड है जो कि तकरीबन कोई 30-40 या 15-20 वाट, बस इतना होगा। कोई खास लोड नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सुकून में है। अगर ये रिले लगा देंगे तो ये आपकी टाइमर डिवाइस कभी भी खराब नहीं होगी। हाँ ये है कि तकरीबन साल या 2 साल चलने के बाद इसके अंदर होता है एक सेल, घड़ी का सेल, वो खत्म हो जाता है। वो आप इसको खुलवा के घड़ी वाले से वो डलवा सकते हैं दोबारा से। बाद 5-5 साल ये सेल जो है इसका ये खराब नहीं होता। तो दूसरी बात ये है कि ये जो रिले है, यहाँ पे मैंने इधर से लगाई है इन, और इधर से मैंने आउट ले ली है। तो आप इधर से भी जो है आउट ले सकते हैं, इधर से भी इन दे सकते हैं। अभी हम इसको चेंज ओवर के तौर पे यूज नहीं कर रहे, हम इसको एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। ये बहुत हैवी किस्म का स्विच है। ये जो पतरियां हैं इसकी रिले की, ये माशाल्लाह काफी मोटे पॉइंट है इसके। इसके ऊपर आप तकरीबन कोई 30 से 40 एम्पेयर का लोड आराम से डाल सकते हैं। 20-25 एम्पेयर का अगर लोड है आपके घर का, 20-25-30 तक, इसको कुछ नहीं होता। 20-25 एम्पेयर इसके लिए नॉर्मल है बिल्कुल। और ये बड़ी तगड़ी रिले होती है। और अगर आपने चलाना है एक आध एसी, सीधी बात है, या एसी नहीं चलाना, घर का 10-12 एम्पेयर का लोड है, तो फिर ये रिले लगाने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ ये टाइमर लगाएं। अगर आपका 10-12 एम्पेयर से ज्यादा लोड है तो फिर आप ये रिले लगाएं और इसके थ्रू लोड चलाएं। ये सिर्फ इसको ट्रिगर करवाने के लिए यूज करवाएं। ठीक है, आपका सिस्टम कभी भी खराब नहीं होने वाला। और अब मैं इसका टाइमर जो है वो लगाने का तरीकाकार आपको बताता हूँ। टाइम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी देखें 22:07 यानी कि रात के 10:07 और 44-45 है, और ऊपर डे है आज संडे का, पर SU लिखा हुआ है, संडे का डे है, और इसका स्टेटस है ऑन। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको रीसेट करना है। जैसे रीसेट करेंगे ये 0-0 हो जाएगी। और अभी ये चल रही है, तो इधर से ये ऑटो है। अभी मैं इसको इधर से आप मैनुअली भी इसको, मैनुअल लिखा हुआ है, मैनुअली भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं। जैसे मैं ऑन करवाऊंगा यहाँ पे आ जाएगा करंट, और इसमें से होके इन्वर्टर को जाएगा और यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये मैनुअल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, किया मैंने, और ये आ गया। वो लाइट जो है वो बंद हो गई है, और यहाँ पे टाइम चल रहा है इस प्रोटेक्शन का। ये टाइम जैसे ही पूरा होगा इन्वर्टर की स्क्रीन पे, ये देखें, ये देखें जी, ये जो इन्वर्टर की स्क्रीन है इधर वावड़ा आ चुकी है, और इन्वर्टर को अभी जाने वाली है। और ये मेरा लगा हुआ जी ATS, ये ATS है, इसने ठक करके वावड़ा के ऊपर लोड डाल दिया। अभी मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ। तो यहाँ देखें जी, ये इसने ग्रिड को लेना स्टार्ट कर दिया है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है 19.6 एम्पेयर से। बैटरी के वोल्टेज अप होने स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो रिले है इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। रिले के पॉइंट जो हैं ये ऊपर जाके लग चुके हैं, पहले नीचे लगे हुए थे। तो अभी क्या है जी, अभी इसको मैं बंद करवाता हूँ। ये 11.5 एम्पेयर का लोड इसमें जा रहा है, ये चार्जिंग करवा रहा है। और अभी इसको मैनुअल पे नहीं रखते, ऑटो पे रखते, ताकि हमारी लाइट बंद ना हो। अभी मैं इसको बंद चलाता हूँ दोबारा से। पहले मैंने ऑफ की थी मैनुअल पे, अब ये मैंने दोबारा दबाया, पहले दबा नहीं था, अब दबाया ऑन। ये देखें, इसकी वावड़ा बंद हो गई। हमारे ATS ने जो हमारे घर का सारा लोड है वो इस टाइम डाल दिया जी सोर्स B पे। पहले चल रहा था सोर्स A जो कि सिटी पावर वावड़ा पे है।
अभी ये इन्वर्टर के थ्रू चल रहा है। अभी मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ ताकि ये बाहर ठक ठक ना करे। और इसके अलावा ये एटीएस भी हमारे पास होते हैं, इसके ज़रिए भी आप 2 सोर्सेज के ऊपर लोड को ऑटोमेटिक चेंज ओवर करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने करवाया हुआ है, मैंने इस साइड पे लगाई हुई है जनरेटर साइड पे मैंने सोलर लगाया हुआ है और इधर मैंने वावडा लगाई हुई है। इसने फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे सोर्स ए को चलाना है जो कि वावडा मैंने रखी हुई है। यहाँ पे आप सोलर भी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे रख सकते हैं। बहरहाल ये जो है अभी ये देखें ये वावडा बंद है और ये ट्रिगर हो चुकी है। अभी देखें रिले के पॉइंट कहाँ गए, वो नीचे जाके लग चुके हैं। ऊपर वाले पॉइंट जो है वो छूट चुके हैं। ऊपर वाले पॉइंट पे वावडा थी, वावडा की तरफ लोड जो है हमारा अब नहीं लगा हुआ, वो हट चुका है। ये तो हो गया जी। ये जहाँ पे अगर रखेंगे तो मैनुअल ऑन ही रहेगी 24 घंटे, इसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। आपने क्या करना है, दोबारा ये बटन दबाना है, इसको कर देना है ऑटो। ये ऑटो कर दिया। अगर ऑन पे रख के मैंने ऑटो कर दिया तो ये तब तक ऑन रहेगी जब तक इसका टाइमर जो है वो रीच नहीं कर जाता। यानी कि मैंने टाइमर लगाया हुआ है 10 बजे के, अभी 11 मिनट है, मैंने 11 बजे का टाइमर लगाया हुआ है, 11 बजे, ताकि ये 11 बजे वापदा चला दे। तो 11 बजे इसने दोबारा ऑटोमेटिकली इसके स्टेटस को चेंज कर देना है। यानी अभी ये रिले जो है, ये टाइमर रिले ये ऑन है, इसने वावडा को बंद करवा रखा है। 11 बजे इसने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना है और ये वावडा चल पड़नी है। ठीक है, एक तो हो गया ये मैनुअल तरीका। अब दूसरा मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको ये रीसेट करने की जरूरत भी है और सारा कुछ करने की। जब आपने इसको नए सिरे से इंस्टॉल करना है तो कैसे रीसेट करना मैं अभी आपको बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। अभी देखें जी, इसकी चूंकि पहले से सेटिंग हो चुकी है, 10:12 का टाइम है रात के, ये 22 का मतलब रात की 10, ठीक है, और संडे का है। अब हमने इसको, आपने फर्ज करें ये नया स्विच लिया है, सबसे पहला काम आपने इसको रीसेट करने का करना है। ठीक है, और ये मैं रीसेट करने लगा हूँ। ये मैं इसको इधर से प्रेस करूंगा, आप देखिएगा, तो मैंने ये दबाया, ये 0-0 हो गया और हमारी वावडा जो है वो चल गई है। यानी कि इसका जो टाइमर था वो बंद हो चुका है और ये 0-0 इसने वावडा छोड़ दिया है। हमारा इन्वर्टर जो है ये ऑन हो चुका है वावडा पे। और अभी हमने चूंकि इन्वर्टर को ऑन नहीं करना, हमने इसका टाइम लगाना है, इसके टाइमर सेट करने हैं जो मैंने पहले किए हुए थे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने जो काम करना है वो ये करना है, इसका टाइम सेट करना है। पहले जो टाइम था 10 बज के कुछ मिनट थे, चले हम 10 बज के इसको कर लेते हैं जी 20 मिनट या 21-22। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप देखेंगे आप इसको दबा के रखना, इसको एक उंगली से दबाया और डी से डे सेट होंगे। ठीक है, ये डे, क्या डे आपने सेट करना है जी, आज का डे क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये बाय डिफॉल्ट ही संडे पे आ रहा था पहले भी। ये डे सेट हो गया। अब इसी को फिर प्रेस करके रखना है, आपने होल्ड करके रखना है और एच से आवर्स, एम से मिनट्स, एच फॉर आवर्स, यहाँ से घंटे सेट करने हैं, 1 2 3 4। ये टाइम सेट कर रहा हूँ मैं, जो इस टाइम है वो 22 यानी कि 10 बजे का रात का टाइम है। ये छोड़ के आप मिनट को भी ऐसे ही आपने सेट करना है। ये बटन नहीं आपने छोड़ना, ये होल्ड करके रखना है। और अगर छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है, दोबारा से इसको पकड़ के मिनट को यहाँ से सेट करते जाना है। दबा के रखेंगे तो ये तेजी से चलेंगे। और ये देखें जी, एक एक करके भी आप दबा सकते हैं। मैंने जी 22 मिनट कर दिए मैंने, यानी कि 10:22 हो गए हैं ये रात के। और दूसरी बात ये है कि अब ये तो हो गया, अब क्या करना है जी, अब आपने टाइम लगाना है। टाइम लगाने के लिए ये कोने वाला जो बटन है इसको दबाना है आपने। एक बार मैंने दबाया तो ये आ गया, यानी कि ये ऑन लिखा हुआ है, ऑन टाइमर। ऑन का टाइम लगाना है तो डी पे दबाना है आपने। ये सारे डेज लग गए। अगर कोई एक दिन सेलेक्ट करना है तो डी को दोबारा दबाना है, दोबारा बार बार दबाएंगे तो वो एक खास दिन का टाइम लग जाएगा। यानी कि जुमे का, हफ्ते का, इतवार का, सोमवार का, मंगल, बुध, जो भी आपने कोई एक दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने टाइम लगाने के लिए ये टाइम लगाना है। ये जी ऑन टाइम है, ऑन टाइम इस पे लगाना है मैंने। तो मैं लगाता हूँ जी ऑन टाइम इसका। मैं चाहता हूँ ये जो स्विच है
ये ऑन हो जाए रात को, क्योंकि मेरी नेट मीटिंग है तो मैं इसको रात को तकरीबन मैं चाहता हूँ कि अभी ये दिन के 11 12, अभी शाम का टाइम, मैं चाहता हूँ ये पीक आवर्स जो होते हैं शाम के 6 बजे, तो उस टाइम काम करे। ठीक है, ये 7 पे चला गया। हाँ वैसे आजकल जो है 7 बजे ही पीक आवर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो 19 पे कर देंगे इसको, यानी कि शाम के 7 बजे ये दबा के रखेंगे तो तेजी से चलता जाएगा। ये पहले छोड़ना पड़ता है, ये 7 बजे का टाइम लग गया। इधर से मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मिनट लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा टाइम रखना है 7 बजे का। तो फिर इसको दबाऊंगा तो ये ऑफ टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिर रात 11 बजे, यानी कि 7 बजे से 11 बजे तक डी पे मैंने किया, तो ये सारे डेज सेलेक्ट हो गए, यानी पूरे हफ्ते ये डेली बेसिस पे पूरा साल ये चलता रहेगा इसी टाइम के मुताबिक। ठीक है, रोज चले, किसी दिन भी नागा ना करे। तो यहाँ पे एच पे मैंने किया 20 21 22, ये रात के 10 बजे का। 23 पे करूंगा ये रात के 11 बजे, पूरे 11 बजे मैं चाहता हूँ ये ऑफ हो जाए। अच्छा, इसके बाद 2 नंबर पे टाइमर है ऑन, फिर ऑफ का, फिर 3। अच्छा, इसमें काफी सारे टाइमर हैं, ये मैं तेजी से दबा रहा हूँ, देख सकते हैं आप 7 8 9 10 11 12 की गिनती किए जाएं, देखें ये कितने टाइमर है इसमें ऑन ऑफ के। यानी कि हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कोई भी ऑन ऑफ टाइम आप लगा सकते हैं। ये 20 किस्म के टाइम थे टोटल। तो ये जी सारे इसके टाइम है, ये सारा तरीकाकार है इसका। अभी काम रहता है और भी आपको चीजें बतानी है। तो ये तो हो गया जी, इसका हो गया। ठीक है, अब जो ये जो कनेक्शंस हैं, ये देखें, ये मैंने उधर लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखें जी आप कि वापडा जो है मेरी ऊपर वाले पॉइंट्स में लगी हुई है, ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पे अगर मैं वापडा लगा दूं तो फिर भी ठीक है, फिर ये उलट काम करेगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अभी अगर इसने वापडा को बंद करवाया हुआ है, ऑन करवाया हुआ है, तो फिर ये ऑफ करवा देगा। अभी चूंकि मैंने बंद रखनी है वापडा इस टाइम, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैनुअल पे क्लिक करूंगा, मैनुअल पे क्लिक किया तो ऑन होगी। अगर इसको मैं 24 घंटे दिन रात 24 घंटे ऑन रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई भी टाइम ट्रिगर ना हो ऑन या ऑफ का, तो फिर इसको ऑन पे ही छोड़ दें। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली अभी 10:25 हैं, 11 बजे जाके ये अपने टाइम के मुताबिक काम करे ये, ठीक है, तो फिर मैं इधर से दोबारा इसको दबाऊंगा मैनुअल वाले बटन को, तो ऑटो आ गया। ऑटो पे क्या है कि जैसे 11 बजेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगी रिले, और मेरी वापडा जो है, जो मैंने अभी बंद करवा ली है इस टाइमर के जरिए, तो वापडा फिर चल पड़ेगी। ठीक है, 11 बजे। इस तरह से पीक आवर्स में आप अपने बिल को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है। अगर नहीं भी नेट मीटिंग करवाई तो फिर भी ये बड़े काम की चीज है आपके लिए। आप रात के किसी हिस्से में अपनी बैटरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सुबह के टाइम रात 12 1 बजे या 2 बजे जो है मेरी वापडा बंद हो जाए, या सुबह 5 बजे मेरी वापडा बंद हो जाए और शाम को 6 बजे या 5 बजे मेरी वापडा जो है चल पड़े, या रात को 10 बजे चल पड़े वापडा। तो इस तरीके से आप वापडा कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सारा दिन जो है वापडा बंद रखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर सुबह 5 बजे आप वापडा बंद कर देते हैं, तो फिर ये होगा सुबह 5 बजे ही आपकी बैटरियाँ इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी। 5 से लेकर 6 7 बजे तक, 8 बजे तक बैटरियाँ इस्तेमाल होंगी। तब तक सोलर भी अच्छा खासा चल पड़ेगा, तो 1 2 घंटे में बैटरियाँ भी आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी सुबह। उसके बाद सारा दिन सोलर चलेगा, और रात को फिर जो है ना आपकी जो वापडा है, सारा दिन तो वापडा जो है आपकी बंद रहेगी, और शाम को आपने जिस टाइम वापडा खोलनी है, चाहे आप शाम को 6 बजे खोल लें, 8 बजे रात को खोल लें, 10 बजे खोल लें, फर्ज करें आप रात को 10 बजे खोलते हैं और सुबह 5 बजे फिर बंद करवा देते हैं वापडा, तो इस तरह से 6 7 घंटे आपकी वापडा इस्तेमाल होगी, जिससे आपका बिल जो है 200 यूनिट को क्रॉस नहीं करेगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये टाइमर जो है, ये डिजिटल टाइमर है, जहाँ पे जगह कम हो, स्मार्ट है, और इसमें कोई इस टाइप की रिले लगाने की जरूरत नहीं। ये जो रिले है, ये अच्छी वाली रिले जो है आप लेते हैं तो तकरीबन ये 1800 की 1700 की मिल जाती है मार्केट में से। और ये दोनों अब इनकी टोटल कॉस्ट जो है, ये देख लें, ये 2500 की ये है, ये 1800 की ये लगाएं तो ये बन जाती है तकरीबन कोई
4000-4500 के राउंड अबाउट खर्चा हो जाता है तकरीबन। नीचे ये भी लेके मैंने लगाई है। आप इसमें इधर कोई डीपी वगैरह लगा सकते हैं। और क्योंकि ये रिले जो है आसानी से किसी डीपी में आती नहीं है, तो फिर मैंने ये ओपन ही लगा दी है। और अगर ये लगाते हैं आप, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और ये जो थॉमसन का है, ये वाईफाई ब्रेकर, ये आपको मिल जाएगा 5500 का, बल्कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और टीसीएस की जो है चार्जेस हम पे कर देंगे। इसके अलावा ये जो है ये मोबाइल ऐप के थ्रू आपका कंट्रोल हो जाता है। और इसमें और इसकी कॉस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप ये कम लोड चलाते हैं, ख़ास तौर पे 6-7-8 एम्पेयर का लोड चलाने वालों के लिए, तो ये डायरेक्ट लगा देना चाहिए। 10 एम्पेयर तक भी आप 10-12 एम्पेयर तक भी डायरेक्ट लगा दें, इसको कुछ नहीं होता। वैसे 30 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर जाता है। लोग तो इसके ऊपर 15-20 एम्पेयर का लोड भी डाल देते हैं, 2-2 एसीयू का लोड भी ये अकेला ही उठा लेता है। तो ये आपका सस्ता पड़ता है इसकी निस्बत। लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो ये आप इधर से भी वापडा को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। मैं दबा रहा हूँ ये बटन, तो ये वापडा जो है हमारे जो इन्वर्टर है इसमें वापडा चली गई है, ठीक है। यहाँ वापडा चली गई, इन हो गई वापडा। तो इसका ये देखें इन्वर्टर ने यहाँ से टिक किया है और ये शायद चार्जिंग स्टार्ट करने वाला है। कर दी इसने चार्जिंग स्टार्ट, ठीक है। और अभी मैं इसको ऑफ करूँगा, स्टेटस देखें इसका, और ये ऑफ हो गई है वापडा, चार्जिंग भी बंद हो चुकी है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये वाईफाई के थ्रू चलता है। और इसका जो फ़ायदा है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं, टाइमर इसमें लगा सकते हैं। इसमें मुकम्मल प्रोटेक्शन है। ये जो प्रोटेक्शन लगी हुई है, जो कुछ इसके अंदर है वो सारी चीज़ें इसमें भी हैं। यानी कि ये वोल्टेज हाई हो उसको भी कट ऑफ करवाती है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज को भी करवाती है कट ऑफ, ठीक है। आपकी आउटपुट को बंद कर देगी। और ये एम्पेयर्स के ऊपर भी काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि लॉक लगाने हैं, एम्पेयर्स को लॉक करना है, यानी कि 10 या 20 एम्पेयर पे आप चाहते हैं लॉक हो जाए, इससे ज़्यादा लोड पे ये ट्रिप हो जाए, आउटपुट को बंद कर दे, तो ये बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है ये स्विच भी। और ये है अभी बिल्कुल स्मार्ट, और कहीं पे भी फिट हो जाता है डीपी के अंदर। और ये भी आप लगा सकते हैं। इसका अपना फ़ायदा अपनी जगह पे, ये बहुत ज़्यादा पायदार है, ये भी बहुत पायदार है, इसका भी बड़ा लोड है, काफ़ी लोड ये उठा लेता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।